تصور कीजिए रात के 2 बज रहे हैं और आप बंगाल के घने दलदल में एक छोटी सी कश्ती पर सवार हैं। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक धुंध के बीच से एक रोशनी चमकती है, एक नीली ग्लोइंग रोशनी। आपको लगता है कि कोई फिशरमैन आपसे मदद मांग रहा है। आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप करीब पहुंचते हैं वो रोशनी आगे निकल जाती है। वो आपको दलदल की और गहराई में बुला रही है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इन रोशनियों को लोग एलिया कहते हैं। सदियों से फिशरमैन को अपना शिकार बना रही है। क्या ये भटकती हुई रूहें हैं या नेचर का कोई हैरानकुन साइंटिफिक फिनोमेना? वेलकम टू द रिकॉर्ड, जहाँ हमेशा की तरह आज भी हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटिंग द अनसीन। सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न हिस्से में, खासतौर पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के मार्शलैंड्स में, एलिया लाइट्स एक आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक खौफनाक हकीकत है। लोकल फोकलोर के मुताबिक ये उन फिशरमैन की रूहें हैं जो दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे थे। लोग कहते हैं कि ये लाइट 2 तरह की होती हैं। कुछ रोशनियाँ ऐसी होती हैं जो खतरे के वक्त आपको वार्न करती हैं और आपको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन दूसरी रोशनियाँ इनके बिल्कुल उलट होती हैं। वो ऐसे मूव करती है जैसे उनमें कोई इंटेलिजेंस हो। वो आपके सामने आएंगी, आपको टेम्प्ट करेगी, और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको दलदल के सबसे खतरनाक गहरे हिस्से में ले जाकर छोड़ देंगी। कई फिशरमैन की बॉडीज इन्हीं मार्शेस से मिली हैं, जिनकी मौत डूबने के बजाय एक्सट्रीम पैनिक और हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन साइंस इस खौफनाक कहानी को नहीं मानती। साइंटिस्ट्स के पास इसका एक बिल्कुल अलग और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसे केमोल्यूमिनेसेंस और स्मैक गैस कहा जाता है। होता क्या है कि दलदल के नीचे हज़ारों साल से डेड ऑर्गेनिक मैटर, पौधे और जानवर सड़ रहे होते हैं। इस प्रोसेस में मीथेन, फॉस्फेन और डाइफॉस्फेन जैसी गैसेस बनती हैं। जब ये गैसेस बबल्स की शक्ल में सरफेस पर आती हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, तो फॉस्फेन और डाइफॉस्फेन आपस में रिएक्ट करके आग पकड़ लेती हैं। ये इग्निशन मीथेन को भी जला देती है, जिससे एक हल्की ग्लोइंग आग पैदा होती है जो हवा में तैरती हुई महसूस होती है। क्योंकि ये आग लो टेम्परेचर पर चलती है, इसलिए इसका रंग भी ब्लू, ग्रीन या येलो होता है। यहाँ पर आपको लगेगा कि साइंस ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी। शायद नहीं। मीथेन की स्टोरी सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन इसमें ऐसे साइंटिफिक लूप होल्स हैं जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। साइंस कहती है कि मीथेन और फॉस्फेन का रिएक्शन सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए होता है, यानी एक छोटा सा फ्लैश या स्पार्क। लेकिन एलिया लाइट्स के आई विटनेस अकाउंट्स और दुनिया भर की रिकॉर्डिंग बताते हैं कि ये रोशनियाँ घंटों तक हवा में तैरती रहती हैं। एक गैस का बुलबुला बिना किसी मुसलसल फ्यूल के इतनी देर तक हवा में कैसे चल सकता है? और दूसरी बात खुद लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट से आती है। साइंटिस्ट ने जब फॉस्फेन और मीथेन से पैदा करने की कोशिश की, तो इन्हें पता चला कि इस आग को जलने के लिए जो एग्जैक्ट और परफेक्ट कंडीशन चाहिए, वो खुले दलदल में नेचुरली बनना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर ये सिर्फ एक नेचुरल रिएक्शन है, तो ये हर दलदल में क्यों नहीं होता, या सिर्फ कुछ ही खास जगहों पर ऐसा क्यों नज़र आता है? और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि यूके में इसे विल ऑफ द विस्प और साउथ अमेरिका में मिन लाइट्स कहा जाता है। इसके बगैर भी कई ऐसी बातें हैं जिसका साइंस के पास अभी कोई जवाब नहीं। क्या ये वाकई सिर्फ ऑर्गेनिक गैसेस का एक केमिकल रिएक्शन है, या दलदल की गहराई में कुछ ऐसा है जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। Until next time, keep documenting the unseen.